हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आज हम डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कौन सी होती हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कौन सी होती हैं और कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कौन सी होती हैं। टुडे वी विल डिस्कस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कौन सी होती हैं। तो देखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि इन रिएक्शन में एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की जगह पे आ जाता है और उस एलिमेंट को उसकी जगह से हटा देता है। जैसे कि अगर हम इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझे तो ऐसे समझ सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, प्लेस चेंज हो जाता है। जैसे कि ए बी जब C के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये C क्या करता है, C इस A को यहाँ से हटा देता है और A की जगह पे खुद आ जाता है, तो हमें मिल जाता है BC और A हमारा अलग हो जाता है। यानी इस तरीके की रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी वो रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की जगह को ले लेता है, उसके प्लेस को ले लेता है इन अ कंपाउंड आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस तरीके की रिएक्शंस को क्या बोला जाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बोला जाता है। अब देखिए, यहाँ अभी तो मैंने आपको ये सिंपल सा इजी सा ऐसे ही रैंडम एग्जांपल दिया था। अब हम कुछ एग्जांपल्स करके देखते हैं। जैसे मेरे पास है यहाँ पर कॉपर सल्फेट CuSO4 और जब हम इसको रिएक्ट करवाते हैं जिंक के साथ, जब हम इसको जिंक के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, ये जो Zn है वो इस Cu की जगह को ले लेगा, यानी Cu के प्लेस पर क्या आ जाएगा, जिंक आ जाएगा। तो हमें मिल जाएगा जिंक सल्फेट ZnSO4 और जो Cu है वो अलग हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो हमें मिलेगा वो मिलेगा कलरलेस सोल्यूशन होगा ये, और ये कैसे कलर का होता है, ये मिलेगा हमें रेडिश ब्राउन और ये कलरलेस सोल्यूशन होगा। अब ये चीज़ तो क्लियर हुई कि ये वाला जो जिंक है उसने इस कॉपर को यहाँ से हटा दिया, जिंक कॉपर के प्लेस पर आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, प्लेस चेंज हो गया, एक एलिमेंट ने दूसरे एलिमेंट के प्लेस को ले लिया है। लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि जिंक यहाँ पर इसके प्लेस को लेगा, ये कैसे पता चलेगा। अगर हम जिंक की जगह पे यहाँ पे मैग्नीशियम लेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि मैग्नीशियम इस कॉपर को यहाँ से हटाएगा, मैग्नीशियम कॉपर की जगह को चेंज कर देगा। तो इसके लिए हमें याद करनी पड़ेगी ये रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। इस तरीके की हमारे पास क्या है, ये रिएक्टिविटी सीरीज़ है। अब इसमें आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक के तो ये हाईली रिएक्टिव है, ये वाले मॉडरेटली रिएक्टिव है और ये जो है वो लीस्ट रिएक्टिव है। अब ये याद करने की ट्रिक आपको खुद से देखनी है कि आपको कौन सी ट्रिक के थ्रू ये इजीली याद हो सकती है, और आप जिस भी ट्रिक के थ्रू याद कर सकते हैं वो आप कमेंट में लिख सकते हैं, ताकि जो कोई भी इसको देखे तो उनको भी हेल्प मिल सके कि आपने किस ट्रिक के थ्रू याद किया है, तो उस ट्रिक से और भी लोग याद कर सकें। अब देखिए, यहाँ मैंने आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज लिखवा दी, तो आप देख सकते हैं जो कॉपर है वो यहाँ पर आ रहा है, जबकि जिंक कहाँ आ रहा है, जिंक यहाँ आ रहा है। तो मतलब जिंक क्या है, कॉपर लीस्ट रिएक्टिव है, जिंक मॉडरेटली रिएक्टिव है। यानी जो जिंक है वो इससे कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक क्या कर देगा, इसको इसकी जगह से हटा देगा, इसको इसके प्लेस से हटा देगा और उसके प्लेस पे कौन आ जाएगा, जिंक आ जाएगा। सेम हम यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं, कॉपर सल्फेट। अगेन मैंने कॉपर सल्फेट लिया है और अब मैंने यहाँ पे मैग्नीशियम यूज़ कर लिया। अब क्या होगा, आप बताइए, मैग्नीशियम इसको कॉपर को यहाँ से हटाएगा कि नहीं हटाएगा। आप इसमें चेक कीजिए, मैग्नीशियम कहाँ है यहाँ, कॉपर कहाँ है यहाँ, तो मैग्नीशियम क्या कर देगा, इसको रिप्लेस करवा देगा, यानी मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा हमारे पास, और जो कॉपर है वो अलग हो जाएगा। ठीक है, ये भी हमारे पास कैसा सॉल्यूशन बनेगा, कलरलेस सॉल्यूशन होगा। तो इस तरीके की जो रिएक्शंस होती हैं उनको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत ही सिंपल है, आपको क्या याद रखना है, आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज़ याद रखनी है और आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके की रिएक्शंस में क्या होता है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की जगह को ले लेता है। आपको क्लियर हो गया, ये दो एग्जांपल्स मैंने इसके आपको करके बताए थे, देन मैंने आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में बताया। आपको ये याद रखनी है रिएक्टिविटी सीरीज़, और आप जिस भी ट्रिक के थ्रू इसको याद रख सकते हैं, आप वो खुद से बना सकते हैं। अगर आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप जिस भी लैंग्वेज में जैसे भी याद करना चाहें वो आपकी मर्जी है। तो ये थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।